बिहार पुलिस एग्ज़ाम 25 अगस्त का हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमें आशा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका ए सही हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है बिहार का निर्माता। आपका अगला सवाल क्या था दोस्तों? कुम्हारर महल बिहार के किस जिला में है? तो किस जिला में है दोस्तों? पटना में। कहाँ है? पटना में। दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा, बट आगे क्वेश्चन सभी जिला का एक ही है। तो दोस्तों तीसरा सवाल आपका क्या बोल रहा? वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था? तो कितना था दोस्तों? 146 था। कितना? 146 था। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को जरूर लाइक करते चलें। आपका अगला सवाल क्या था? सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? आपका सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है दोस्तों। कौन सा? तीसरा स्थान है। अगर आपसे मखाना उत्पादन में पूछता तो बिहार प्रथम स्थान पर मखाना उत्पादन में। 28 अगस्त एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है अब्दुल राजा किसके शासनकाल में आया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संगम वंश के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। आपका अगला सवाल क्या है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। आपका अगला सवाल है बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाया गया? तो कहाँ लगाया गया? 1632 में पटना में डच कंपनी लगाया गया बिहार में पहली कंपनी। आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। जुटे हुए खेत का साक्षी है। क्या? राजस्थान में। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में है। आपका अगला सवाल क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी? तो कब त्याग दी दोस्तों? जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को त्याग दिए। क्या? जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। आपका अगला सवाल क्या है? पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हमारा अपना बिहार है, जो कि छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोकप्रिय पर्व है बिहार का छठ पर्व। आपका अगला सवाल है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? पटना है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। फिर से ही वैकेंसी आई हुई है जो कि बिहार एसएससी के है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई करिए। उसका भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, क्वेश्चन आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला सवाल है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहाँ है? तो गोपालगंज है। क्या? गोपालगंज है। आपका अगला सवाल है दोस्तों गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया? तो मराठी में लिखा गया। क्या? मराठी में लिखा गया। आपका अगला सवाल है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। आपका अगला सवाल है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थानीय क्वेश्चन हो चुका है। आपका अगला सवाल है रक्त का पीएच मान पूछा था दोस्तों, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। आपसे टिहरी बांध के बारे में क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो टिहरी बांध भारत के किस नदी पर है, जो आपसे पूछा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है दोस्तों। भिलंगना नदी पर है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। आपका अगला सवाल है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। आपका अगला सवाल है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। आपका अगला सवाल है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? शिवहर है। कौन है? शिवहर है। आपका अगला सवाल है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दिवस शिवहर है और सबसे कम में है शेखपुरा और सबसे अधिक में है पटना। क्या? सबसे जनसंख्या घनत्व में पूछेगा सबसे सर्वाधिक तो शिवहर हो जाएगा और सबसे कम तो शेखपुरा और अधिक पूछेगा तो पटना हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 2024 T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड क्या एम्बेसडर कौन था? तो शाहिद अफरीदी था। कौन? शाहिद अफरीदी था। आपका अगला सवाल है फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो यूरी है। क्या? यूरी है। आपका अगला सवाल है
इबान बतूता पुस्तक कौन लिखे? तो रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आपका अगला सवाल है कराकोरम द्रोह भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। आपका अगला सवाल है कुम्हार बिहार के किस जिला में है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में है। आपका अगला सवाल है विजयनगर की राजधानी कहाँ है? हम्पी। कहाँ है? हम्पी। आपका अगला सवाल हो जाएगा बिहार का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42 है। कितना है? 2.42 है हीरा का अपवर्तनांक। आपका अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे आर्य समाज की स्थापना। आपका अगला सवाल हो जाएगा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? लुइस वाटरमैन ने किए थे फाउंटेन पेन का आविष्कार। आपका अगला सवाल है बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। आपका अगला सवाल हो जाएगा मलेरिया रोग कैसे होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मच्छर जो होता है एनोफिल मादा मच्छर हमें काटता है तो हमें मलेरिया रोग होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो धोलावीरा से मिला। कहाँ? धोलावीरा से मिला सिंधु घाटी सभ्यता के जल संरक्षण। आपका अगला सवाल हो जाएगा मानववाद का जनक कौन था? तो फ्रांसिस्को पेट्रक था। आपका अगला सवाल है संगम साहित्य का भाषा क्या था? तो तमिल था। संगम साहित्य का भाषा क्या था? तो तमिल था। आपका अगला सवाल हो जाएगा नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर। आपका अगला सवाल हो जाएगा लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो डी दुबे ने। कौन? डी दुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? तो कौन सा होता है? A20 और 21 होता है आपातकाल के समय में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपका अगला है कैपिटल जी का मान पूछा तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुना 10 पर पावर U-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आपका अगला सवाल है यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो पिंच ब्लेंड है। कौन? पिंच ब्लेंड है यूरेनियम का अयस्क। आपका अगला सवाल हो जाएगा कृषि किस सूची का विषय है? तो राज्य का। क्या? राज्य का। आपका अगला सवाल हो जाएगा शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला? नारगिस मोहम्मदी को मिला जो कि ईरान के हैं। आपका अगला सवाल है ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में और फ्रांस पेरिस में हुआ था ओलंपिक 2024 का आयोजन। आपका अगला सवाल है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला सवाल है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। आपका अगला सवाल था कंप्यूटर का जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। कौन? चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर का जनक। आपका अगला सवाल है वर्ष 2023 में बिहार का जीडीपी कितना था? तो 8.59 लाख करोड़ रुपया था 2023 में बिहार का जीडीपी। आपका अगला सवाल है बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। अगला सवाल क्या है पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। ब्राउनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बेगूसराय में है। अगला सवाल क्या था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सा है? तो नाग है। कौन सा है? नाग है। आपका अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका अगला सवाल था 44वां संविधान संशोधन कब बना? तो 1978 में बना 44वां संविधान संशोधन। सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। आपका अगला सवाल है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 राज्यसभा, 16 लोकसभा, 40 विधानसभा, टोटल कितना? 243 है बिहार में विधान परिषद की सीटें। अब अगला सवाल है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। क्या? अनामुदी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है
आपका अगला सवाल है, सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। आपका अगला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल था, मतदान की आयु 21 से घटकर 18 किया गया कब? तो 61वां संविधान संशोधन में 1989 में। आपका अगला सवाल है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला सवाल क्या था, स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। अगला सवाल क्या था, बुद्ध चरित्र किसने लिखा? तो अशोक घोष ने लिखा। किसने? अशोक घोष ने। वायुमंडल गर्म होता संवहन विधि के कारण वायुमंडल गर्म होता। तो दोस्तों अगला सवाल है, ध्वनि तरंग माध्यम में गमन नहीं कर सकता, यानी गमन नहीं कर सकता, तो निर्वात में ध्वनि माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। आपका अगला सवाल है, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्र में। आपका अगला सवाल क्या था, आधुनिक अवर्त सारणी कौन मोस्ले ने दिया था? आपका अगला सवाल है, 1905 से पहले रूस की सांसद का नाम क्या था? तो ड्यूमा था। क्या? ड्यूमा। तो आपका क्वेश्चन यही समाप्त होता है। इतना ही क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप चैनल पे न्यू थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।